हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें, एनर्जीज पहुंच सकें। शुरू करते हैं, देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त। डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर अभी इस वक्त। डीपेस्ट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है बर्थ। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ एयर। तो डीपेस्ट फीलिंग्स में ओवरऑल एनर्जी है ब्रेकअप की। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक साथ होते हुए भी नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल कम बातचीत हो रही है। जिस तरह की बातचीत आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पर्सन से वैसी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। कुछ लोग तो बिल्कुल ही कम्युनिकेशन में नहीं हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट में है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में डीपेस्ट फीलिंग्स में जो एनर्जी निकल कर आई है, सबसे पहले देखिए 3 नंबर है और 3 नंबर ने ही क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर जो वाइब्स है, आपके पार्टनर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जिन कारण से मैं हील नहीं हो पा रहा हूँ, हेल्थ वाइज, चाहे रिलेशनशिप वाइज, चाहे करियर वाइज, मुझे हील होना है। और मैं हील होना तभी पॉसिबल है जब मैं खुश रहूँगा। मैं डे बाय डे अपने ही बुरे कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि सेकंड कार्ड वी हैव व्यूज़ ऑफ द ईगो। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर की फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि मैंने अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने बहुत ज़्यादा गुस्से के कारण बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स को ख़राब कर दिया है। और अब क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे सबसे पहली प्रायोरिटी ये चाहिए कि मैं खुश रहूँ। मैं अपनी गलतियों पर वर्कआउट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जिस पर मैं बहुत टाइम से वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा था बट नहीं कर पा रहा था। तो आपके पर्सन अगर इस टाइम पे आपसे कांटेक्ट में होते हैं या आते हैं कांटेक्ट में, तो ये आपको यही बताएंगे कि इनसे पास्ट में कई मिस्टेक्स हुई हैं जिसको अब ये सुधारना चाहते हैं। अब ये आपको दुख नहीं देना चाहते, ना आपको तकलीफ़ देना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि बस आप खुश रहो और आप खुश हो तो ये भी खुश है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ रोजेस, क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ एयर ने। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने आपके प्यार का मजाक उड़ाया है। आपने इनसे अनकंडीशनल प्यार किया, आपने हमेशा इनको गिविंग नेचर आपने रखा है इस रिलेशनशिप में। आपने हमेशा नर्चर किया है, हमेशा आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, बट बदले में आपको वो चीज़ें ये दे नहीं पाए हैं। बदले में आपको मिला है डिसरिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस, बहुत ज़्यादा ये वाली वाइब्स की तुम तो इतना प्यार कर रहे हो, मैंने मांगा क्या प्यार। तो आपको कई तरीके से टॉर्चर किया गया है। आप पीछे इनकी ज़िंदगी में रहना चाहे हो, बट आपको उतनी भी अधिकार नहीं दिया गया कि आप मैसेज कर लो, आप कॉल कर लो, जब मन करे आप हक से इनको मिलने चले जाओ। नहीं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं इन्होंने आपको रेस्ट्रिक्ट किया है, एक बाउंड्री सेट करी है। बाद में बात करेंगे, फ्री होंगे तब बात करेंगे, मैसेज का रिप्लाई ना देना। आपको हमेशा ऐसा फील कराया है कि आप बेकार में ही इतना एफ़र्ट्स डाल रहे हो। उन्होंने नहीं कहा आपसे एफ़र्ट लगाने के लिए।
ऐसी सिचुएशन के कारण ही आपका रिलेशन ख़त्म हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय ब्रेकअप से गुज़र रही होंगी या गुज़र रहे होंगे। तो आपने बहुत एक्सेस दे दिया है, और एक्सेस देने से पचा नहीं इनको, वो जो प्यार था आपका वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है आपसे दूर होने के बाद या आपसे बिल्कुल सेपरेशन के बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपने ईगो के कारण किंग ऑफ रोजेस को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है, मैंने अपने ईगो के कारण ही अपने रिलेशनशिप को ख़राब किया है। मैं ही हूँ सारे सबका फॉल्ट का जो ब्लेम है वो सिर्फ मेरे ऊपर आता है। और इसीलिए अब ये एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं डीपेस्ट फीलिंग्स में, कि अब मैं जो शुरुआत करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो इमोशंस से भरा हुआ होगा। दिल से, अंतरात्मा से जो आवाज़ इनकी आ रही है वो यही कि अब मुझे अपनी ही गलतियों को सुधारना है। जो मैंने टॉर्चर किए हैं अपने पार्टनर पर, वो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कहाँ कहाँ गलत था और आप कहाँ कहाँ सही थे। आपने हर बार इनको बर्दाश्त किया, हर बार आपने इनको फिर से माफ़ किया, फॉरगिव किया। अब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उनके पार्टनर की एनर्जी में एक बदलाव देखने मिलेगा, और बहुत जल्द देखने मिलेगा। क्विक एनर्जी है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। आपके पार्टनर का इमीडिएट एक्शन। रिलेशनशिप में किस तरीके के निर्णय के साथ किस तरीके के एक्शन एक्सपेक्टेड हैं, प्लीज़ गाइड करें। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सभी मेजर अरकाना हैं, सिर्फ एक माइनर अरकाना है नंबर 5। तो 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है। उसके बाद होगी एक नई शुरुआत। ठीक है। डेथ एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, क्या सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होने वाले हैं आप दोनों के रिश्ते में? जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जी बिल्कुल, आप दोनों के रिश्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं सब ख़त्म होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ब्लॉकेज है, बात नहीं हो रही बहुत समय से, इमोशनल लेवल पे बिल्कुल डिस्कम्फर्ट है, डिस्कनेक्टेड वाली एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, और ये जो कुछ भी है ये 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 50 आवर्स के अंदर रेजोनेट करेगा। तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर लें। बहुत सारे यूनियंस, बहुत सारे लोगों का एक चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आपको अपने रिलेशनशिप में देखने मिलेगा, आपके पर्सन के बिहेवियर में देखने मिलेगा, एक मूवमेंट आपको देखने मिलेगी। तो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। सन को क्लैरिफाई कर दें। ईगो ख़त्म है। सन रिप्रेजेंट ईगो। तो जो मैस्कुलिन ईगो है, बिकॉज सन के साथ एम्परर आया है, जो मैस्कुलिन ईगो है आपके पार्टनर के अंदर वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली फुल मून जो आने वाला है, और अगर ये रीडिंग टाइमलेस है, अगर आप कभी बाद में ये रीडिंग देखते हैं तो आपके आसपास जो भी न्यू मून या फुल मून आने वाला होगा उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियंस एक्सपेक्टेड है। इमोशनल लेवल पे काफ़ी कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, प्लस बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स हैं। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। और कोई? बॉटम ऑफ द डेक है रीबर्थ एंड वी हैव ब्रेक थ्रू। तो कुछ गाइडेड एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले तो अपने ग्रोथ पर फोकस करिए। अगर आप अपने ग्रोथ पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रैप्ड हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं किसी सिचुएशन में। दूसरा, कार्मिक डेप्ट्स रिलीज़ होंगे। यहाँ 5-5 की एनर्जी है, मेजर चेंज, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है।
तो कुछ लोगों का कार्मिक साइकिल रिलीज़ होने वाला है, तो सडनली आप देखोगे कि आपके जो भी कार्मिक लोग हैं वो खुलकर बाहर आएंगे, उनका असली चेहरा आपके सामने आएगा और आप उनसे डिटैच होते जाओगे, क्लिनज आउट होते जाएंगे वो लोग आपकी ज़िंदगी से। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आपके खुद के चक्र ब्लॉकेज है, एनर्जी इसीलिए ब्लॉक हो रही है। तो एक्टिवेट द हायर चक्रास, अपने हायर चक्रास को एक्टिवेट करो, और अगर लोअर चक्रा भी ब्लॉक है तो उसे भी एक्टिवेट करो। कैसे करना है वीडियो प्लेलिस्ट में है। स्पीक ट्रूथ, एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो सच है वो बोलो, उतना बोलने की हिम्मत रखो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर आप किसी ऐसे मैरिड लाइफ में परेशान हो या किसी ऐसी लव लाइफ में परेशान हो जहाँ पे आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो बट कुछ बोल नहीं पा रहे, तो एक्सप्रेस योरसेल्फ, ये आपको गाइड किया जा रहा है। पर्सनल फ्रीडम अनलेस्ड, यहाँ पर आपकी अपनी खुद की जो फ्रीडम है, एक रिलेशनशिप में जो एक स्पेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अपनी पर्सनल फ्रीडम पे इफ़ेक्ट आ रहा है और आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, चीज़ों को रोक कर रखे हुए हो कि कहीं आपका रिश्ता ना टूट जाए, तो प्लीज़ एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये आपको एंजल्स के द्वारा गाइड किया जा रहा है। घुट घुट के मत जियो, जो भी है दिल में वो बोल दो, ताकि क्लैरिटी मिल जाए और सामने वाले को भी रियलाइज़ हो जाए, जो भी रियलाइज़ वो कर सकते हैं। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।